हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं क्या होगा अगर पावर फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसमिशन में नियर टू 1 हो जाए, यानी कि पावर फैक्टर मेंटेन रहे, यानी कि 1 के करीब रहे। क्या क्या फायदे होने वाले हैं। आपके इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पावर फैक्टर की बात कर ले। पावर फैक्टर आपका मेन पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में। अगर पावर फैक्टर आपका कम होता है तो आपके लॉसेस ज्यादा होते हैं, और पावर फैक्टर अगर आपका ज्यादा होता है यानी नियर टू 1, 0.8 या 0.9 या 1 के आसपास, तो आपका लॉसेस बहुत कम होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि अगर पावर फैक्टर नियर टू 1 होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा था, जो पावर हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा था, वो कम हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत मोटे मोटे वायर जो लग रहे थे वो आपका कम हो जाएगा, और मोटे वायर आपके कम हो गए तो उसको कैरी करने वाले जो आपके पोल होते हैं, किसी भी कंक्रीट पोल की बात कर ले या टावर की बात कर ले, तो वो भी आपका कम हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है पोलों के बीच वो भी आपका ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पावर फैक्टर नियर टू 1 होता है तो आपके वायर का संख्या, आपके वायर का लोड भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पोल का संख्या भी कम हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको फायदा हो जाता है। तीसरी बात, पावर फैक्टर अगर नियर टू 1 होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपके ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं, हीट लॉसेस वगैरह, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि पावर हमेशा मेंटेन रहेगा तो आपके लॉसेस हमेशा कम होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पावर फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नियर टू 1 तो कभी नहीं होता, लेकिन 0.8 और 0.9 हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है पावर फैक्टर को, जिसकी वजह से आपके जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि पावर फैक्टर पे हमेशा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पावर फैक्टर मेन फैक्टर होता है आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का। अगर पावर फैक्टर को आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो जितना आप कम कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि पावर फैक्टर आपका मेन मुद्दा हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। तो ये कॉस एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच का। क्या होता है कि 3 तरह के पावर फैक्टर होते हैं। एक आपका लीडिंग पावर फैक्टर होता है जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, जिसमें करंट आगे होता है। एक होता है लैगिंग पावर फैक्टर, जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें करंट 90 डिग्री पीछे होता है। अब हम बात करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, जो कभी नहीं होता, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब ये होता है कि फेज और करंट एक साथ जा रहा हो, जिसमें लॉसेस बिल्कुल ना हो, तो उसे हम यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। तो यूनिटी तो हम नहीं कहीं कर पाते, लेकिन 0.8 और 0.9 के करीब हम पावर फैक्टर को मेंटेन रखते हैं। आपके बाजार में, मार्केट में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट मिलते हैं जो पावर फैक्टर को मेंटेन किया जाता है। तो आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिली हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक लाइक तो बनता है।